हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है एपी अर्थात समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39, इसी प्रकार से चलती रहती है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। इस प्रश्न को हल करने से पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी कि समांतर श्रेणी क्या होती है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, उसी द्वारा हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो यह होगी समांतर श्रेणी वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर इसके प्रारूप की बात करें तो यह होगा ए प्रथम, ए द्वितीय, ए तृतीय और इसी प्रकार से nवें पद को दर्शाती है, यानी इस रूप में होती है। जो प्रथम पद है हम उसे ए द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को ए जोड़ डी जहाँ पर क्या है सार्वअंतर है, जो कि क्या होता है प्रत्येक पद के प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर होता है। उसके बाद होता है ए जोड़ दो डी, यह तृतीय पद है। इसी प्रकार nवें पद के लिए सूत्र हो जाता है ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी। सूत्र हो जाएगा ए एन बराबर ए प्रथम पद होता है, n वां पद अर्थात जो भी हम पद लेना चाहते हैं उसका संख्या। जैसे कि यहाँ पर 54वां पद दिया गया प्रश्न में, तो n का मान हम यहाँ पर 54 ले सकते हैं। 2 दिया हो तो 2 ले सकते हैं, 5 दिया हो तो 5 ले सकते हैं। तो उस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर d है, d को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है ए एन घटाव 1 अर्थात यहाँ पर n बराबर 1 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर यह जो ए एन है वह होता है nवां पद और उससे पहले वाला पद होगा ए एन घटाव 1वां पद। यदि n बराबर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर यह जो द्वितीय पद है, जैसे कि यहाँ पर हम n बराबर क्या ले रहे हैं 1 ले रहे हैं, तो यह कौन सा हो जाएगा a0, जो कि क्या होता है विद्यमान नहीं होता है। इसीलिए हम n बराबर 1 नहीं ले सकते, हम यहाँ पर लेंगे n बराबर 2। तो यह हो गया द्वितीय पद, उससे पहले वाला पद होगा ये प्रथम पद। तो अब यदि हम इसे दोबारा से देखें तो यहाँ पर ए तृतीय लेंगे तो यह हो जाएगा ए द्वितीय। अब हम यहाँ पर से हल करके इसका सार्वअंतर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो ए द्वितीय घटाव ए प्रथम है उसी से हम यहाँ से सार्वअंतर को निकालेंगे। तो द्वितीय पद है हमारे पास, उससे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे श्रेणी को लिख लेते हैं 3, 15, 27, 39। अब हमारे पास द्वितीय पद है 15 घटाव प्रथम पद है 3, हल करेंगे तो यह आएगा 12 अर्थात हमारे पास जो डी है उसका मान आ गया है 12 और ए होता है प्रथम पद, तो ए है हमारे पास 3। अब हमें यह ज्ञात करना है कि कौन सा पद, यानी कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ए एन। मान लीजिए कोई भी ए एन कोई भी पद है nवां पद, वह क्या है 132 अधिक है किससे 54वें पद से, यानी जो 54वां पद है उसमें यदि हम 132 जोड़ देते हैं तो हमें वह पद प्राप्त होता है। तो अब चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यह होगा ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में d बराबर ए 54वां पद हो जाएगा। 54वें पद के लिए होगा ए जोड़ n का मान यहाँ पर 54 है, 54 घटाव 1 गुणा में d जोड़ 132। अब देखिए हमारे पास a व d के मान है तो वह इसमें रख देते हैं। 3 जोड़ n घटाव 1 गुणा में d का मान है 12 बराबर 3 जोड़ 54 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 53 गुणा में 12 जोड़ 132। अब यह हो जाएगा 3 जोड़ 12n घटाव 12 बराबर 3 जोड़ 636 जोड़ 132। 3 से 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 12 का यहाँ तक से क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे, तो यह यहाँ पर ऋणात्मक का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, यानी कि 636 जोड़ 144। तो यह हो जाएगा 12 n बराबर 780। तो n बराबर हो जाएगा 780 भाग 12। अब यदि इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 65 अर्थात n का मान यहाँ पर कितना आ गया 65। तो इस श्रेणी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है 65वां पद। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।